नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन इंडिया में। तो राज्यसभा चुनाव 2022 के नतीजे सामने आ चुके। 15 राज्यों की 57 सीटों पर राज्यसभा चुनाव 2022 के लिए मतदान होने वाला था, लेकिन मतदान से पहले 11 राज्यों की 41 सीटों पर सांसद निर्विरोध चुने गए, जिसके बाद 4 राज्यों की 16 सीटों पर कल 10 जून को मतदान हुआ था और इसके नतीजे आज 11 जून की सुबह तक सामने आए। आप सभी को बता दें कि राजस्थान की 4, महाराष्ट्र की 6, कर्नाटक की 4 और हरियाणा की 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव 2022 के लिए 10 जून को मतदान हुआ था। तो ऐसे में आज के इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि राज्यसभा चुनाव 2022 के सियासी दंगल में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है और कौन कहां से सांसद बनाए। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा का पूरा देखिए, लेकिन उससे पहले एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि आपको आगे भी जो है इसी प्रकार की हर जानकारी सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी आप सभी को सबसे पहले तो हर एक राज्य का राज्यसभा चुनाव का परिणाम बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के राज्यसभा चुनाव के रिजल्ट की, जहां पर 4 में से 1 सीट पर बीजेपी ने अपना कमल खिलाया। तो 3 सीटें ऐसी रही जहां पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने कब्जा किया। आप सभी को बता दें कि यहां पर बीजेपी के एक विधायक की क्रॉस वोटिंग की वजह से बीजेपी के प्रत्याशी को 1 वोट से हार का मुंह देखना पड़ा और इसी वजह से यहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रमोद तिवारी को राज्यसभा का टिकट मिल गया। आप सभी को बता दें कि कांग्रेस पार्टी के मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी को राजस्थान में जीत मिली। तो घनश्याम तिवारी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे, उनको यहां से राज्यसभा का टिकट मिला है बीजेपी की ओर से। आगे बात करते हैं कर्नाटक के राज्यसभा चुनाव के परिणाम की, जहां पर 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। तो यहां की 1 सीट ऐसी रही जहां पर कांग्रेस पार्टी को जीता नसीब हुई। आप सभी को बता दें कि यहां पर बीजेपी की ओर से निर्मला सीतारमण, जग्गेश और लहर सिंह को जीत मिली है। तो कांग्रेस पार्टी की ओर से राज्यसभा के पूर्व सांसद रहे जयराम रमेश को जीत मिली है। यहां पर जेडीएस और कांग्रेस के एक और अन्य प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा है। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र के राज्यसभा चुनाव के परिणाम की, जहां पर दोस्तों बीजेपी की ओर से 3 सीटें हासिल की गई है। कांग्रेस पार्टी को यहां पर 1 सीट पर जीता मिली है। इसके अलावा शिवसेना को 1 और एनसीपी को भी 1 सीट मिली है। कुल मिलाकर दोस्तों यहां पर बीजेपी का पलड़ा महाविकास अघाड़ी पर हावी हो गया। यहां पर दोस्तों बीजेपी की ओर से पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महादी को जीत मिली है। तो कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी, शिवसेना के संजय राउत और एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल को जीत मिली है। आगे बात करते हैं हरियाणा के राज्यसभा चुनाव के परिणाम की, जहां पर 2 में से 1 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो एक अन्य सीट पर बीजेपी के समर्थन वाले निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुला है। यहां पर कृष्णलाल पवार जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे, वो राज्यसभा के सांसद बने। इसके अलावा निर्दलीय के तौर पर पर्चा दाखिल करने वाले कार्तिक शर्मा भाजपा के समर्थन से राज्यसभा के सांसद बने। यहां पर कांग्रेस पार्टी के अजय माकन को हार का मुंह देखना पड़ा है। तो इस प्रकार दोस्तों ये हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान जहां पर चुनाव हुआ था, वहां पर दोस्तों किस प्रकार से रिजल्ट रहा है। अब बात करते हैं जहां जहां निर्विरोध चुनाव हुआ है उन रिजल्ट की। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के 11 सीटों के परिणाम की, जहां पर दोस्तों बीजेपी ने 8 सीटों पर अपना कमल खिलाया। तो 3 सीटें ऐसी रही जहां पर सपा की साइकिल दौड़ी। कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुला। बीजेपी की ओर से उत्तर प्रदेश से लक्ष्मीकांत वाजपेयी, पूर्व विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा की दर्शना सिंह, संगीता यादव, बाबूराम निषाद, सुरेंद्र कुमार नागर के लक्ष्मण मिथिलेश कुमार जो है बीजेपी की ओर से उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद बने हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से जावेद अली, कपिल सिब्बल और जयंत चौधरी जो है राज्यसभा के सांसद बने हैं।
वहीं बिहार के 5 सीटों के परिणाम की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिली है, 2 सीटों पर आरजेडी को जीत मिली और 1 सीट पर जदयू को जीत मिली है। कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुला है। आप सभी को बता दें कि बीजेपी की ओर से सतीश चंद्र दुबे और शंभू शरण पटेल राज्यसभा के सांसद बने हैं, तो जदयू की ओर से खीरू महतो राज्यसभा की सांसद बनी है। इसके अलावा आरजेडी की ओर से मीसा भारती और फयाज अहमद को जीत मिली है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की 6 सीटों के राज्यसभा चुनाव के परिणाम की, जहां पर बीजेपी का खाता नहीं खुला है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है, डीएमके को 3 सीटें मिली है और एआईडीएमके को 2 सीटें मिली है। यहां पर डीएमके की ओर से एस कल्याण सुंदरम, आर गिरिराजन, के आर.एन. राजेश कुमार को जीत मिली है। एआईडीएमके की ओर से सीवी षणमुगम, आर धर्मर को जीत मिली है। वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम को जीत मिली है। आगे आंध्र प्रदेश के राज्यसभा चुनाव के परिणाम की बात करें, जहां पर 4 में से 4 सीटों पर जो है वाईएसआर कांग्रेस को जीत मिली है। यहां पर कांग्रेस और बीजेपी का खाता नहीं खुला है। वाईएसआर कांग्रेस की ओर से वी विजयसाई रेड्डी, बी मस्तान राव, आर कृष्णैया, एस निरंजन रेड्डी राज्यसभा के सांसद बने हैं। वहीं मध्य प्रदेश के 3 सीटों के राज्यसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो यहां पर बीजेपी ने 2 सीटों पर बाजी मारी है और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता खुला है। बीजेपी की ओर से यहां पर राज्यसभा की सांसद कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि बनी है, तो कांग्रेस की ओर से विवेक तनखा यहां से राज्यसभा के टिकट लेने में सफल हुए हैं। आगे ओडिशा के 3 सीटों के परिणाम की बात करें, जहां पर तीनों पर बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी को जीत मिली है। बीजेडी के सुलता देव, मानस रंजन मंगराजा और सुस्मिता पात्रा को जीत मिली है। आगे तेलंगाना के 2 सीटों के परिणाम की बात करें तो यहाँ पर तेलंगाना राष्ट्र समिति के 2 यहाँ पर जो है उम्मीदवारों को जीत मिली है और यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी का खाता नहीं खुला है। टीआरएस की ओर से बी पार्थ सारथी रेड्डी और डी दामोदर राव को जीत मिली है। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ के राज्यसभा चुनाव के नतीजों की, जहां पर बीजेपी ने दोनों सीटों पर हार का मुंह देखा है और कांग्रेस पार्टी को यहां की दोनों सीटें मिली है। आप सभी को बता दें कि राजीव शुक्ला और रजित रंजन को यहां पर कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव मिला है जीत में। वहीं पंजाब के 2 सीटों के परिणाम की बात करें, जहां पर आम आदमी पार्टी का झाड़ू चला है। यहां पर दोनों सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी का सफाया किया है। यहां पर आम आदमी पार्टी की ओर से बलबीर सिंह सिचेवाल और विक्रमजीत सिंह शाहनी को जीत मिली है। वहीं झारखंड की 2 सीटों के परिणाम की बात करें, जहां पर बीजेपी को 1 सीट पर जीत मिली है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि इस समय जो है सरकार बनाकर बैठी है झारखंड में, उनको 1 सीट पर जीत मिली है। कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुला है। यहाँ पर आदित्य साहू जो कि बीजेपी की ओर से राज्यसभा का टिकट लेकर चले गए हैं राज्यसभा में, और महुआ माझी यहाँ पर जेएमएम की ओर से राज्यसभा की सांसद बनी है। उत्तराखंड की 1 सीट के राज्यसभा के चुनाव के परिणाम की बात करें, जहां पर बीजेपी को जीत मिली है और बीजेपी की ओर से डॉक्टर कल्पना सैनी राज्यसभा की सांसद बनी है। वहीं बात करते हैं सभी 15 राज्यों की 57 सीटों के फाइनल परिणाम की, जहां पर दोस्तों बीजेपी को 22 सीटों पर 57 में से जीत मिली है। कांग्रेस पार्टी को 9 सीटों पर जीत मिली है और इसके अलावा अन्य को जो है 26 सीटों पर जीत मिली है, जिनमें सपा को 3, जदयू को 1, आरजेडी को 2, डीएमके को 3, एआईडीएमके को 2, वाईएसआर कांग्रेस को 4, बीजेडी को 3, टीआरएस को 2, आप को 2, जेएमएम को 1, शिवसेना को 1, एनसीपी को 1 और निर्दलीय को 1 सीट मिली है। तो इस सब प्रकार दोस्तों ये राज्यसभा चुनाव 2022 के परिणाम थे। तो दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। तो आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।